नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो नई वाली ब्रेजा आई है 2022 उसमें और आपकी 2020 में लॉन्च हुई हुई पेट्रोल वर्जन में क्या बेसिकली डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे मेनली LXi वेरिएंट के बारे में कि LXi वेरिएंट में कितना आपका प्राइस डिफरेंस है, आपने LXi वेरिएंट में नई वाली में क्या पाया है और क्या खोया है पुरानी वाली के हिसाब से, कैसे नई वाली बेहतर हुई है और कैसे वो कुछ मामलों में अभी पुराने वाली LXi ब्रेजा से पीछे रह गई है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस के बारे में। तो जो पुराने वाली ब्रेजा थी वो आपकी ऑन रोड जो है 8,30,000 रुपए तक की पड़ती थी, लेकिन अभी जैसे प्राइस इंक्रीज हुए थे 2-3 बार तो वो वाली 8,70,000 रुपए के आसपास तक जाकर पड़ रही थी। नई वाली ब्रेजा की अगर प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर 9,28,000 रुपए की ऑन रोड ये गाड़ी पड़ रही है। 8 लाख रुपए इसका एक शोरूम प्राइस है और इसमें और पुराने वाली ब्रेजा में 60 से 70,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। जब मैंने गाड़ी 2021 जनवरी में ली थी तब ब्रेजा 8,30,000 रुपए की मुझे पड़ी थी ऑन रोड। एक्सेसरीज वगैरह लगवाने के बाद, सब कुछ कराने के बाद में 8,80,000 90,000 रुपए की पड़ी थी। लेकिन अभी गाड़ी जैसे 9,28,000 रुपए की हो गई है। एक तो इसके पीछे रीजन ये है कि प्राइसेस जो है वो कई बार रिवाइज हुए हैं और दूसरा जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है उसमें प्राइसेस बढ़ के आने ही थे, ये हम पहले से जानते थे। प्राइसेस की अगर बात करें तो इससे आगे आने वाले वेरिएंट्स में यानी कि VXi में, ऑटोमेटिक वगैरह में और भी ज्यादा प्राइस गैप जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ LXi के बारे में। तो यहाँ पर LXi में पुराने वाली में और नई वाली में क्या देखने को मिलता है, क्या रह गया, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी चीज जो आपको देखने को मिलती है वो आपको एक डिफरेंट इंजन देखने को मिलता है। बेसिकली प्लेटफॉर्म वही है, वही 1500 सीसी का इंजन है। यहाँ पर बेसिकली आपको K15C इंजन देखने को मिलता है जिसमें 103 bhp की पावर, स्मार्ट हाइब्रिड ये इंजन हो जाता है आपका, जिससे कि ये फ्यूल एफिशिएंट ज्यादा हो जाता है, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है। 136 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और 103 bhp की पावर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर पुराने वाली ब्रीजा की बात करें तो वहां पर आपका K15B इंजन आता था, वो भी 1,500 सीसी का इंजन था। 4 सिलेंडर दोनों इंजन है और वहां पर आपको 103.42 यानी कि कहीं ना कहीं 105 bhp के आसपास तक की पावर देखने को मिलती थी और 2 Nm का टॉर्क हमें ज्यादा देखने को मिलता था। 138 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क हमें वहां पे देखने को मिलता था। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है और सबसे ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि अगर आपके पैसे कहीं वसूल हो रहे हैं तो इस पर्टिकुलर चीज में वसूल हो रहे हैं कि आपको एक ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन मिल रहा है। 2 bhp का जो पावर डिप है वो इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन जो आपके इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी आएगी वो कहीं ना कहीं ज्यादा आपको फायदा देगी, जबकि आज की डेट में पेट्रोल प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा हाई हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे वाले डिफरेंसेस की। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिससेटिस्फेक्शन है वो ये है कि बेस वेरिएंट में ब्रेजा में पहले म्यूजिक सिस्टम आता था, जो कि इस वाले वेरिएंट में नहीं है। अब इसका एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आदमी को गाड़ी खरीदते ही या तो आफ्टर मार्केट या कंपनी से वो फिट करवाना पड़ेगा। अब मान लिया इन केस मैंने गाड़ी खरीदी नई वाली LXi वेरिएंट, मैंने गाड़ी खरीदी 9,30,000 रुपए की, मुझे मान लो कॉर्पोरेट डिस्काउंट लगा के मेरे को 9,10,000 रुपए के आसपास की पड़ गई। उसके बाद में मैंने कुछ पैसा लगाकर एक्सटेंडेड वारंटी भी ले ली। अब मैं डरूंगा उसको बाहर लेके जाते हुए कि भाई बाहर लेके जाऊंगा, वारंटी वॉइड ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनी के टर्म्स पे जो है वो म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा। यानी कि कंपनी में हम सभी को पता है कि म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो होते हैं वो बहुत महंगे 30, 35, 40,000 रुपए तक के म्यूजिक सिस्टम जो अच्छे टच स्क्रीन वाले होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन बाहर वही म्यूजिक सिस्टम जो है वो मतलब उतना तो अच्छी क्वालिटी वो सब तो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है, लेकिन थोड़ा कम में काम हो जाता है। वही काम आपका 15-20,000 रुपए में हो जाता है। तो ये चीज मुझे गलत लगी कि वहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है। कंपनी इसको म्यूजिक सिस्टम नहीं देना है, मत दो। एक 2 दिन का एक सिंपल सा म्यूजिक सिस्टम लगा दो। पहले भी 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम आता था, थोड़ा और सिंपल कर देते और उसमें फीचर्स कम कर देते, तो वो चीज एक सबसे बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज और एक टर्न डाउन है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारे का सारा लुक्स और कॉस्मेटिक चेंजेस में जो है वो डिफरेंस है। नई ब्रीजा फ्रंट के ग्रिल अगर आप देखो, रियर का लुक अगर आप देखो, सारी टेल लाइट्स, फ्रंट हेडलाइट्स वगैरह सब में जो है वो डिफरेंट है। हेडलैम्प्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो दोनों में ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं, कोई उसमें डिफरेंस नहीं रखा गया है। 2 चीजें जो एक्स्ट्रा नई वाली ब्रीजा में आपको देखने को मिलती है, एक तो ये कि यहाँ पर शार्क फिन एंटीना आपको दिया गया है और एक जो क्रोम ट्रीटमेंट है गियर नॉब पे वो आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि पुराने वाली ब्रीजा में जो गियर नॉब आपकी आती थी वो सिंपल प्लास्टिक मटेरियल की आती थी और एंटीना जो है वो नॉर्मल वाला होता था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको AC के अबव म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, लेकिन पुराने वाली ब्रीजा में AC वेंट्स के बिलो आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता था। USB एंड ऑक्स कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये नई वाली ब्रीजा में जो है बिल्कुल मिसिंग है, लेकिन पुराने वाली ब्रीजा में USB एंड ऑक्स कनेक्टिविटी
क्वालिटी आती थी। हालांकि नई वाली ब्रीजा में भी पावर आउटलेट और पुराने वाली में दोनों में दिया जाता था। एक जो अच्छी बात है वो ये है कि पीछे वालों को अब कंफर्टेबल होगा बैठने में गर्मियों में, क्योंकि अब रियर एसी वेंट जो है वो LXi वेरिएंट से ही दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए जो है मारुति ने एक अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि रियर एसी वेंट जो है वो कहीं ना कहीं हर वेरिएंट में होने चाहिए। अब इसके साथ साथ अगर बात करें, थोड़ी यहाँ पर प्लास्टिक क्वालिटी इंप्रूव हुई है, थोड़ी यहाँ पर चीजें ओवरऑल देखने में अच्छी लग रही है, प्रॉमिसिंग लग रही है, ज्यादा बेहतरीन लग रही है। बाकी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो है वो चीजों का पता चलेगा। बहुत ज्यादा ये तो नहीं कह सकते कि जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिमेंट्स में फर्क जो है वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब इसके अलावा एक और नोटिसेबल डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। नोटिसेबल क्या, ये फिगर का डिफरेंस है कि ये नई वाली ब्रीजा 45 mm और टॉलर है पुराने वाली ब्रीजा से। अब इसके एक फायदे की बात है और एक नुकसान की बात है। फायदे की बात तो ये है कि आपको रोड पर और कमांडिंग व्यू देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो व्हील बेस वगैरह सब कुछ सेम है, लेंथ विड्थ सब कुछ गाड़ी की जो है वो सेम है, लेकिन ये 45 mm टॉलर है पुराने वाली से। तो इससे बेहतर क्या हुआ कि आपको ज्यादा अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपका इस वजह से बॉडी रोल जो है वो बढ़ जाए। तो ये थोड़ा सा देखना होगा, वो नई वाली ब्रीजा को चलाने के बाद में ही पता चलेगा। तो दोस्तों आई होप मैंने सारे डिफरेंसेस जो भी थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। आपकी पुरानी LXi वेरिएंट में जो आते थे, मैंने सेम चीजें जो चीजें सेम आती थी उनको पॉइंट आउट नहीं किया है, जैसे कि बॉडी कलर बम्पर, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, ORVMs का कंट्रोल। अच्छा हाँ, एक चीज और है, पहले जो डोर ग्रैब हैंडल होता था वो अब यहाँ पे पोजीशन उसकी चेंज कर दी गई है और पहले पोजीशन कुछ और थी। और जो ORVM के कंट्रोल्स थे वो पहले स्टीयरिंग के राइट साइड में पीछे की साइड होते थे, लेकिन अभी वो डोर ट्रिम पर डोर के साथ में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये वो सारे डिफरेंसेस हो गए जो कि आपके LXi नई वाली ब्रीजा में पुराने वाली ब्रीजा में देखने को मिलते हैं। प्राइसेस भी मैंने आपको बता दिया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि पहले वाली ज्यादा वैल्यू फॉर मनी थी या फिर नई वाली जो है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पर जैसे 60-70 हजार रुपए बढ़ाए हैं, तो सबसे बड़ा जो मेजर आपके लिए जो एडवांटेज है वो है आपका एक तो AC की यूनिट, दूसरा आपका इंजन बहुत मैटर करता है, क्योंकि आज की डेट में जो है हर कोई चाहता है कि हम एक इकोनॉमिक गाड़ी लें। तो वो स्मार्ट हाइब्रिड का जो इंजन इन्होंने लगाया है वो एक काफी अच्छा जो है वो ऑप्शन इसमें दिया है। उसके अलावा टाइम के साथ साथ ये भी देखना होगा कि भाई इसके अंदर कोई ऐसी नॉइज वगैरह, कोई ऐसी प्लास्टिक क्वालिटी की जो धीरे धीरे चलते पुरानी ब्रीजा में आती थी नॉइजेस, वैसी नॉइजेस तो डेवलप नहीं हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसके अलावा चैनल पे मैं VXi, ZXi, ZXi प्लस तीनों के कंपैरिजन डिफरेंट वीडियोस में लाने की कोशिश करूंगा, ताकि हम तसल्ली से हर वेरिएंट को कंपेयर कर सकें, बता सकें कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और आगे आने वाले टाइम में मैं इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स भी कंपेयर करूंगा सारे इन वेरिएंट कंपैरिजन करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय।